बहुत ही खूबसूरत महफिल है, बहुत ही खूबसूरत समाज है, बहुत ही खूबसूरत मेहमान आके बैठे हैं। हम सब ने खुश नसीबी सभी साहब जिनको देखने सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, तो हमारी इस महफिल में वैसे सामने की तशरीफ रखते हैं इस फिल्म में आया कि हम सबकी खुश नसीबी है कि आज की इस बाबरकत और बहुत ही खूबसूरत महफिल में हुजूर साहब की महफिल जिसमें बरकतें और रहमतें बरस रही हैं, उस महफिल में सभी साहब आते हुए हैं और उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहना, सूरज को चढ़ावा करने के बराबर है कि वो जिस जगह पहुँच जाए खुद ही वो महफिल बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस महफिल में अभी तक पता नहीं चला इक़्तिसाद किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इक़्तिसाद किसे कहते हैं और कम पढ़ना किसे कहा जाता है। तो मैं हमारे प्रदीप भाई ने बार बार मुझसे कहवाया आपको कहा कि वो कलाम पढ़ना चाहिए जो हमारे हुजूर को पसंद था, हुजूर साहब को पसंद था, वही कलाम पेश किया जाए ताकि उनको रूह को सुकून मिले। वो खुश होने की ये महफिल मेरी है, तो इस महफिल में सिर्फ मेरे हवाले से कलाम पेश किया जा रहा है। तो मैं उनको बहुत सी गज़लें तकरीबन इस 35 वर्षों में बहुत सी गज़लें पसंद की मुझे, लेकिन मैं मुख्तसरन सिर्फ एक दो शेर से फिल्म खिदमत में पेश करूँगा। एक गज़ल वो ऐसे पेश करूँगा जो मैंने उनको सुनाई नहीं, लेकिन उन्होंने पता नहीं किसी सिंगर के जरिए तमाम गज़ल गायकों के जरिए उन तक पहुँची थी और एक प्रोग्राम में वो मिले थे। हालांकि उसमें कलाम नहीं पढ़ना था, लेकिन उन्होंने अपने पास बुला के मुझे उस गज़ल की मौके की दाद दी थी। उस गज़ल का मैं प्रोग्राम पेश करूँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि एक हमारी ख़वातीन भी बैठी हैं, उनके हवाले से आप तक पहुँचाऊँ। खुदा हाफ़िज़। थोड़ा सा अगर वॉल्यूम बढ़ पाए, थोड़ा सा बेस बढ़ पाए तो बहुत के सब वॉल्यूम भी बढ़ा है, बेस बढ़ा है, तो तुम्हें नहीं बढ़े वही बढ़ा वो सब आप बढ़ा दिया नील गगन पर सुनते तो हैं, हमने सुना है, सबने सुना है, नील गगन पर कुदरत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। आप लोग इतना खूबसूरत माहौल बना दीजिए कि मैं मजबूर हो जाऊँ कि अपने बात पर सभी साथ में बोलूँ। ऐसा माहौल बना दिया है, खूबसूरत महफिल, आपकी तालियां इतना जोश पैदा हो जाए कि मैं मजबूर हो जाऊँ उसके बाद अभी नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। अब शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, ले जाइएगा कि रूखी सूखी खाकर पूरा उनका पलटा है, रूखी सूखी खाकर पूरा उनका पलटा है, हमारे जब तक घर में बरकत
तक पहुंचा रहा हूँ। समीर साहब बैठे, हर कामयाब तरीन आदमी जो अपनी जिंदगी में कामयाबियों की बुलंदियां देखी हैं, उस हर शख्स की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी दुआओं के बगैर वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता भाई। कि उन आँखों में चांद सितारे, उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके, उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके, जिन आँखों में अपनी बाकी सूरत रहती है, जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर कि माँ की दुआएं लेते रहना, माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से, माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है। माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है। खूबसूरत समाज है, इतने प्यारे लोग एक सिलसिले के दिन से सिलसिला रखते हैं। इस गज़ल में एक नया शेर जो मैंने अब तक कहीं किसी को शायरी में कहीं नहीं सुनाया, मैं चाह रहा हूँ वो भी आपके हवाले करूँ। आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें, आपका आशीर्वाद बन जाए तो और कोई हिंदुस्तान से बाहर पढ़ा जाएगा। वो भी शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है। प्रदीप भाई कि दिल ना किसी का तोड़ो इसमें, दिल ना किसी का तोड़ो इसमें, ईश्वर बसते हैं। दिल ना किसी का तोड़ो इसमें, ईश्वर बसते हैं। मंदिर में तो केवल इनकी मूरत आपने पास कर दिया, ये देखिए कहाँ तक जाएगा इसको दुनिया में। कि दिल ना किसी का तोड़ो इसमें, ईश्वर बसते हैं। मंदिर में तो केवल इनकी मूरत रहती है। मंदिर में तो केवल इनकी मूरत रहती है।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की, ना आशीर्वाद दिया। और वो गज़ल जो मंजूर साहब ने कभी सुनी नहीं थी, तमाम गज़ल सिंगर्स ने इस गज़ल को गाया है, वो इतनी मकबूल हुई कि उसके बाद पूरी उर्दू दुनिया में पूरी गज़ल गायकी या शायरी के मैदान में लोग हैं उस गज़ल को पसंद किया। उसका सिर्फ एक मत्ता है, वो गज़ल आपने सुनी होगी, अभी आपको पता नहीं कौन सी गज़ल समीर भाई आपकी मिस कर रहा हूँ। खूबसूरत है आँखें, खूबसूरत है आँखें, रात को जागना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। और ये शेर आपकी नज़र के इजाज़त कि तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरे आँचल से बादल उड़े, तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरे आँचल से बादल उड़े, देख ले जो तेरी चाल को, देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे अब आपकी तालीम का सिलसिला शुरू होना चाहिए, और उस वक्त तक ये तालीम का सिलसिला नहीं टूटना चाहिए जब तक कि हमारे हर दिल अजीज समीर साहब हमारे इस माइक तक ना आ जाएं। उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तकरीबन 20-25 साल का एक सिल्वर जुबली पीरियड रहता है, 80 से लेकर 90s और इधर 2000 की सदी के बाद भी ऐसे नगमे, ऐसी फिल्में उन्होंने दी जिस फिल्म में उनके नगमे होते थे वो फिल्म कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। एक भी फिल्म का नाम ले लीजिए, किसी भी नगमे का नाम ले लीजिए, बेतहाशा फिल्म स्टार्स को और बेतहाशा सिंगर्स को उन्होंने अपने गीतों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए उनको जिंदगी दी और उनको आने कमाने का मौका दिया। वो शख्सियत है हमारे समीर साहब के। एक सिलसिला हमारे बनारस से सिलसिला शुरू होता है और बम्बई तक पहुँच चुका है। फिल्म से फिल्म तक का सिलसिला हमारे समीर जी का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस माइक पर तशरीफ लाएं और इस महफिल को, हमारी इस नूरानी महफिल को बहुत ही खूबसूरत बनाएं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वो शख्सियत है हमारे समीर साहब की। जोरदार तालियां उनका इस्तेमाल कीजिए। समीर साहब हमारे। तो ये खास बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूस की है, उसके डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। तो हुजूर साहब से मिलने जब ये फिल्म प्लानिंग हो रही थी तो आखिरी मुलाकात इनकी पुलिस से की और समीर साहब ने इस फिल्म में
हाजी अली साहब के ऊपर एक बहुत प्यारा सा कलाम लिखा है। वो है, जिस पे है तेरी नजर हाजी अली, जिस पे है तेरी नजर हाजी अली, उसको ना कोई फिक्र हाजी अली। ये जनाब हमारे कबीर साहब का कलाम है, और क्योंकि उनके वो कह रहे हैं मैं बाद में अभी पेश करूंगा, तो हमारे अगले शुरादारा, इसके साथ ही मेरे बीच में जनाब युवा गीतकार और गजलकार जनाब रत्नाकर शुक्ला जी भी आ चुके हैं। उनसे निवेदन है कि वो मंच पे तशरीफ लाएं। जनाब रत्नाकर शुक्ला जी। आपने फारूक जायसी साहब के आने का नहीं ऐलान किया जी। आज हर कभी पे आपकी मेरे ऊपर नजर रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य भैया। गाने में भी आप उसको बिल्कुल उसी जगह पे निकल देते हैं जहां से मेरी गलती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फारूक जायसी साहब बीच में आए थे, और आप जानते हैं कि सभी कुछ देखना पड़ रहा है, कभी फोटो भी खींचनी पड़ रही है, कभी और न्यूज़पेपर में लिखना भी पड़ रहा है, और कभी मेहमानों बुलाना पड़ रहा है। तो स्वागत है रत्नाकर शुक्ला जी का और फारूक जायसी साहब। एक बार जोरदार ताली प्लीज। हसन भाई जी आगे। भाई उसको निगलेक्ट कर दिया। मैं कंफ्यूजन में हूँ कि मैं कहाँ से अपने बाजी की शुरुआत करूँ। तो इससे पहले कि अपने को मैं संभाल लूँ, उस ऑडिशन से अपने को निकालूँ, मैं हमारे डाइस पे बहुत ही खूबसूरत शख्सियत और हम सबके घर दिल अजीज रत्नाकर शुक्ला जी तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। रत्नाकर शुक्ला जी हमारी खूबसूरत महफिल में अपनी खूबसूरत कलाम के साथ हाजिर हैं। जोरदार तालियों का इस्तकबाल कीजिए रत्नाकर शुक्ला जी। सरकार का करम है और उन्हीं की नजर थी जिसने मेरे अंदर एक कवि या गजलकार देखा, और इस बात के गवाह हैं प्रधान शुक्ला। वो दो पंक्तियां लिख के मुझे भेजते रहे, और मुझे न जाने कब उन्होंने शायर बना दिया। उनके करम आशीर्वाद से जो मैंने कभी नहीं सोचा था, पूरी दुनिया में शायरी का मौका मिला। यूके के 25 शहरों में शायरी की, जोहान्सबर्ग गया, विश्व हिंदी सम्मेलन, वहां भी सराहा गया। तो सब उनका ही करम है। उनको ही नजर करता हुआ एक गीत पेश करूंगा। उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रख के इस रंग को सुने। उनको बहुत प्रिय था, हमेशा मुझसे वो सुनते थे कि इसकी प्रथम पंक्तियों में माँ शारदा को प्रणाम करते हुए इस गीत को शुरू करूं। भेदिकत झंकृत झंकृत नूपुर, नूतन नाट नटात नटे, किचित कितो वृंदारण किंचित, हंस वाहिनी नमस्तुते, नमस्तुते मां नमस्तुते। वंशी पर तुम हो प्रिय गुंजित, मन मंदिर के सांवरिया, घट घट घटती रही बूंद सी,
कांची मोरी गागरिया, कांची मोरी गागरिया। अजब लेखनी अजब लिखावट, अजब लेखनी अजब लिखावट, अजब है तेरी स्याही रे, अजब दूल्हा अजब बाराती, अजब जगह में ब्याही रे, अजब जगह में ब्याही रे। महक उठा तन बन कर चंदन, तेरी तो हर बात नहीं, अजब देश और अजब दिशाएं, अजब राह का राही रे, अजब राह का राही रे। कांधे कांधे डोल रही मैं, मुझे ले चले कांवरिया, देख के तुझको सुध बुध खोई, हो गई मैं तो बावरिया, हो गई मैं तो बावरिया। वंशी पर तुम हो प्रिय गुंजित, मन मंदिर के सांवरिया, घट घट घटती रही बूंद सी, कांची मोरी गागरिया, कांची मोरी गागरिया। लगन लगी तुमसे कुछ ऐसी, लगन लगी तुमसे कुछ ऐसी, रोशन सभी दिशाएं हुई, कागज कलम दवात बिना ही, अपनी सभी विधाएं हुई, अपनी सभी विधाएं हुई। काम क्रोध मद लोभ बिछड़ गए, मोह के टूटे तार सभी, हो गए सारे मंत्र उच्चरित, मुखरित सभी ऋचाएं हुई, मुखरित सभी ऋचाएं हुई। रंग में तेरे रंगी थी ऐसे, रंग गई मेरी चुनरिया, नाच उठे पग ऐसे कैसे, भरी हो इनमें भी जुड़िया, भरी हो इनमें भी जुड़िया। वंशी अंतिम अध्याय गीत था, और इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही, और इसमें कबीरदास की उधर तुलसी भी आप देखेंगे तो सरकार को बहुत प्रिय थी। पेश कर रहा हूँ कि हम तुम में डूबे कुछ जैसे, हम तुम में डूबे कुछ जैसे, नदी डूब गई सागर में, हम तुम में डूबे कुछ जैसे, नदी डूब गई सागर में, तुम हमें उतरे ऐसे जो, सागर उतरे गागर में, सागर उतरे गागर में। हम तुम में डूबे कुछ जैसे, नदी डूब गई सागर में, तुम हमें
रंग तरंग उमंग लिए मन, झूमे नंदन कानन में, लाखों लाखों दीप जल उठे, ब्रह्म प्रकट भया कर में, ब्रह्म प्रकट भया कर में, मद मस्तानी डोले जैसे, मणि पा गई नागिनिया, रटते रटते नाम तुम्हारा, पार उतर गई जोगिनिया, पार उतर गई जोगिनिया, वंशी पर तुम हो। और एक गीत छोटा सा और पेश करूंगा, शिखा की पीड़ा का गीत है। जी, हर व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है, शिखर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन शिखर पर पहुंचकर हम क्या क्या खो देते हैं और उसकी क्या पीड़ा होती है, उस पर ये शिखर की पीड़ा करनी है। दूर है खुशबू ज़मीं के रंग सारे, दूर है खुशबू ज़मीं के रंग सारे, क्या मैं चाहा शिखर ही बन गया हूँ, शिखर ही बन गया हूँ, शिखर मैं बन गया हूँ। झील झरने साथ थी महकी घटाएं, गंध मादकता भरी बहती हवाएं, क्या नहीं था पास मेरे घाटियों में, गुनगुनाती गीत गाती थी फजाएं, ना कोई पद चाप ना बहके इशारे, क्या मैं सोनी सी डगर ही बन गया हूँ, शिखर ही बन गया हूँ, शिखर मैं बन गया हूँ। ना कोई रूठे न कोई फिर मनाए, ना सुनाई दे मुझे कोई सनाए, दूर तक बस साथ है खामोशियाँ, ना कोई छेड़े न कोई फिर सताए, मन मेरा बस चाहता कोई पुकारे, क्या मैं जनसा नगर ही बन गया हूँ, शिखर ही बन गया हूँ, शिखर मैं बन गया हूँ। अंतिम बंद है गीत का। शिखर की सबसे बड़ी पीड़ा होती है जब उससे उत्पन्न नदी भी उसका साथ छोड़ देती है, और ऊंचाइयों की एक निश्चित सीमा है, और एक सीमा तक ऊपर ऊंचाई पाने के बाद उसको बर्फ मिल जाती है और वो ऊपर भी जाना मिल जाता है। इस बात को इस पर में कहने का प्रयास किया कि चाहता था मन गगन भर झूम लेना, हिमतिमा के
भाग्य में था हिम युगों को चूम लेना, ना कोई तटबंध ना उन्मुक्त धार। क्या मैं ठहरा सांस पर ही बन गया हूँ, शिखर ही बन गया हूँ, शिखर में बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया बताइए। कम वक्त आया तो भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पहली बार इस मंच से हमारे अभी तशरीफ लाए अलका मिश्रा जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने खूबसूरत रचनाओं से, अपने खूबसूरत कलाम से हमारे सामने महसूस फरमाएं। अलका मिश्रा जी। जी, अलका मिश्रा जी आ रही हैं, देर से इंतजार कर रही थी। हमारे शहर की दो शख्सियत यहाँ पे ऐसी तशरीफ फरमा है। हर आदमी मेटलिस्टिक है, और पैसा और पैसा और पैसा, ये मकसद हो गया है। लेकिन हमारे मेडिकल लाइन में दो शख्सियत अभी जो यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ उन दो शख्सियत का नाम ले लूँ इज्जत के साथ, क्योंकि वो पूरे शहर की शान है और वो मंच पे या इस प्रेक्षागार में वो लोग आए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। तो सबसे पहले जो सोशल वर्क और कल्चरल सभी तरीके से आर्थिक सहयोग और हर तरह का सहयोग देने वाले डॉक्टर अवध दुबे जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए। और साथ में बहुत बड़ी हमारी कानपुर शहर की डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, कि वो तो शख्सियत है जिन्होंने आज के दौर में समाज सेवा करना और अपनी जो डॉक्टर की एक डेफिनेशन है कि सेवा भाव, वो उनके अंदर है और बिल्कुल हर तरीके से अलग वो समाज की सेवा करती रहती हैं। डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री जी, डॉक्टर अवध दुबे जी, और प्यारी सी, खूबसूरत सी, नाटी सी, बहुत अच्छी कलाकार आद्या, वो बहुत बड़ी कला के गुरु के लिए नमन करूं गुरु चरणन की, इसने त्याग किया था। लेकिन उन जो कारकुन रहते हैं डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री जी, मैं बचपन से इनके चरणों में मेरा हमेशा रहा है, नमन करता रहा हूँ और एक बार फिर इस पवित्र मन से इनका खैर मकदम, इस्तकबाल और यूं ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जनता के बीच में लुटाते रहे डॉक्टर अवध दुबे जी, मीरा। हसन भाई आपसे तो सॉरी, बीच बीच में आपको कट कर देता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत आवाज की मलका, बहुत खूबसूरत कलाम और गीत के साथ, खूबसूरत अंदाज के साथ अलका मिश्रा। तो बिंदिया देख के मुझे चैती याद आ रही है, यही ठैया बिंदिया हिलाए गई हो। सभागार में उपस्थित सभी सामान्य को मेरा सलाम। हुजूर साहब के चरणों में 4 मिसरे और एक गजल रखना चाहती हूँ। दिल के मौसम में कुछ नमी सी है, दिल के मौसम में कुछ नमी सी है, बर्फ रिश्तों में फिर जमी सी है। दिल के मौसम में कुछ नमी सी है, बर्फ रिश्तों में फिर जमी सी है। साथ सब हैं, साथ सब हैं मगर बिना तेरे, साथ सब हैं मगर बिना तेरे। सूनी महफिल है कुछ कमी सी है, सूनी महफिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल हुजूर साहब के चरणों में रखती हूँ, मतलब है तेरा
तेरा ही आस्ताना चाहती हूँ, तेरा ही आस्ताना चाहती हूँ, यही धुनी जमाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, फिर मदद करती हूँ। मेरी खाना बदोशी थक चुकी है, मेरी थक चुकी है, कहीं कोई ठिकाना चाहती, कहीं कोई ठिकाना चाहती। बहुत शुक्रिया। हाँ साहब,
रह के चुपचाप भला जुल्म सहोगे कब तक, रह के चुपचाप भला जुल्म सहोगे कब तक, अपने तेवर भी जमाने को दिखाते दो कभी, अपने तेवर भी जमाने को दिखाते दो कभी। अब शेर सच्ची मोहब्बतों को दर्ज करती हूँ, आप सबका प्यार चाहूंगी, सुनेगा। एक आवाज पे हर हद से गुजर जाती है, एक आवाज पे हर हद से गुजर जाती मैं, अपने वादे पे यकीन मुझको दिलाते दो कभी, अपने वादे पे यकीन मुझको दिलाते दो कभी, प्यार तुमको था अगर मुझसे जलाते दो कभी। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत आवाज और खूबसूरत कलाम के साथ हमसे हर दिन कलाम थी मोहतरमा अलका मिश्रा जी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खूबसूरत सजा दी हमारी इस महफिल को। और आइए हजरात को जो एक सिलसिला शुरू किया जाए और शायद सिलसिला शायद से गुजारिश की जाए। हमारी अदब की तारीख में जो एक सिलसिला चला रहा है, लब्बू राम जोश मलसियानी साहब, रघुपति साहब राग गोरखपुरी साहब, ब्रिज नारायण चक्रवर्ती साहब, आजाद साहब और कृष्ण हरी नूर साहब, ये वो सिलसिले हैं जो हमारी शायरी का अगर इतिहास लिखा जाए तो इनके कलाम के बगैर, इनकी तारीफ के बगैर हमारी तारीफ मुकम्मल नहीं होगी उर्दू अदब की। उसी सिलसिले की एक कड़ी है हमारे कृष्ण कुमार नाथ साहब, जो हमारे बीच हमारी खुशकिस्मती से हमारे इस महफिल में मौजूद हैं। इस बार नूर साहब से बेपनाह उनका ताल्लुक था, उनके ही हवाले से हमारे हुजूर मंजूर साहब से भी उनका ताल्लुक था। मैं जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर रहा हूँ, मैं मकदम कर रहा हूँ जनाब कृष्ण कुमार नाथ साहब। सबसे पहले हुजूर साहब की मरहूम स्मृतियों को नमन करता था, आप सबको प्रणाम। और इस मौके पर अपने उस्ताद मोहतरम हजरत कृष्ण बिहारी की स्मृतियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे हुजूर साहब के चरणों तक पहुँचाया। एक मतला और दृश्य पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि जो खुद उदास हो वो क्या खुशी लुटाएगा, जो खुद उदास हो वो क्या खुशी लुटाएगा, जो खुद उदास हो वो क्या खुशी लुटाएगा, बुझे दिए से दिया किस तरह जलाएगा। जो खुद उदास हो वो क्या खुशी लुटाएगा, बुझे दिए से दिया किस तरह जलाएगा। और कमान खुश है कि तीर उसका कामयाब रहा, कमान खुश है कि तीर उसका कामयाब रहा, मलाल भी है कि अब लौट कर ना आए। कमान खुश है कि तीर उसका कामयाब रहा, मलाल भी है कि अब लौट कर न आएगा। और वो बंद कमरे के गमले का फूल है, वो बंद कमरे के गमले का फूल है यारो, वो मौसमों का भला हाल क्या बताएगा। क्या कहने वो बंद कमरे के गमले का फूल है यारो, वो मौसमों का भला हाल क्या बताएगा। और तुम उसको अपना समझ तो रहे हो ना, तुम उसको अपना
समझ तो रहे हो नाज मगर भरम भरम है किसी रोज तुम उसको अपना समझ तो रहे हो नाज मगर भरम भरम है किसी रोज टूट जाएगा। एक मतलब तो शेर और पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि मुझे हुक्म हुआ है मोहतरम का। कहता हूँ कि वो बंद कमरे के गमले का फूल है वो बंद कमरे के गमले का फूल है यारो, वो मौसमों का भला क्या एक मतलब तो शेर और पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि असर होता भी कैसे तुम पे मेरी बेज़बानी का, असर होता भी कैसे तुम पे मेरी बेज़बानी का, तुम्हारे ज़हन पे छाया था कोहरा बदगुमानी का। असर होता भी कैसे तुम पे मेरी बेज़बानी का, तुम्हारे ज़हन पे छाया था कोहरा बदगुमानी का। और मुबारकबाद ए दिल जीती बाजी हार कर तूने, मुबारकबाद ए दिल जीती बाजी हार कर तूने, मुकम्मल कर दिया पहलू मोहब्बत की कहानी। मुबारकबाद ए दिल जीती बाजी हार कर तूने, मुकम्मल कर दिया पहलू मोहब्बत की कहानी का। और मैं सबका हूँ सभी मेरे हैं सबका अंश है, मैं सबका हूँ सभी मेरे हैं सबका अंश है मुझमें। हवा का, आग का, आकाश का, धरती का, पानी का, मैं सबका हूँ सभी मेरे हैं सबका अंश है मुझमें। हवा का, आग का, आकाश का, धरती का, पानी का। और गवारा हो न पाएगी कभी तौहीद, गवारा हो न पाएगी कभी तौहीन आंसू की। ये बाशिंदा है दिल की खूबसूरत राजधानी का, गवारा हो न पाएगी कभी तौहीन आंसू की। ये बाशिंदा है दिल की खूबसूरत राजधानी का। और एक मतलब की और पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि कुम्हलाई फसलें तो खुश हैं बादल जल बरसाएंगे, कुम्हलाई फसलें तो खुश हैं बादल जल बरसाएंगे। और सोच रहे हैं उनके छप्पर वो कैसे बच पाएंगे। कुम्हलाई फसलें तो खुश हैं बादल जल बरसाएंगे, सोच रहे हैं उनके छप्पर वो कैसे बच पाएंगे। और असली नकली के अंतर को आंखें क्या पहचानेंगी, मरहम की पहचान किसी दिन जख्मों से करवाएंगे। असली नकली के अंतर को आंखें क्या पहचानेंगी, असली नकली के अंतर को आंखें क्या पहचानेंगी, मरहम की पहचान किसी दिन जख्मों से करवाएंगे। और खासतौर से पेश करना चाहता हूँ कि मरहम की पहचान किसी दिन जख्मों से करवाएंगे। और पत्थर की मूरत की पूजा कर तो रहे हैं नाज मगर, पत्थर की मूरत की पूजा कर तो रहे हैं नाज मगर, वो इंसान अगर बन बैठी हम पत्थर हो जाएंगे। पत्थर की मूरत की पूजा कर तो रहे हैं नाज मगर, वो इंसान अगर बन बैठी हम पत्थर हो जाएंगे। वो इंसान अगर बन बैठी हम पत्थर हो जाएंगे। आखिर में बस एक मतलब दो शेर और पेश करना चाहता हूँ। कहता हूँ कि क्या हुआ तुमको अगर चेहरे बदलना, क्या हुआ तुमको अगर चेहरे बदलना आ गया, हमको भी हालात के सांचे में ढलना।
क्या हुआ तुमको अगर चेहरे बदलना आ गया, हमको भी हालात के सांचे में ढलना आ गया और रोशनी के वास्ते धागे को जलते देखकर ली नसीहत मोम ने उसको पिघलना आ गया। रोशनी के शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि रोशनी के वास्ते धागे को जलते देखकर ली नसीहत मोम ने उसको पिघलना आ गया। और शुक्रिया ए पत्थरों, बेहद तुम्हारा शुक्रिया, शुक्रिया ए पत्थरों, बेहद तुम्हारा शुक्रिया, सर झुकाकर जो मुझे रास्ते पे चलना आ गया। शुक्रिया ए पत्थरों, बेहद तुम्हारा शुक्रिया, सर झुकाकर जो मुझे रास्ते पे चलना आ गया। और बिछ गए फिर खुद ब खुद रास्तों में कितने ही गुलाब, बिछ गए फिर खुद ब खुद रास्तों में कितने ही गुलाब, जब हमें कांटों पे नंगे पांव चलना। बिछ गए फिर खुद ब खुद रास्तों में कितने ही गुलाब, जब हमें कांटों पे नंगे पांव चलना आ गया। और शेर खास तौर से पेश करना चाहता हूं कि जब हमें कांटों पे नंगे पांव चलना आ गया, कि चांद को छूने की कोशिश में तो नाकामी मिली, चांद को छूने की कोशिश में तो नाकामी मिली, हाँ मगर नादान बच्चे को उछलना। चांद को छूने की कोशिश में तो नाकामी मिली, हाँ मगर नादान बच्चे को उछलना आ गया। और आखिरी शेर है कि पहले बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापे के निशान, पहले बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापे के निशान, उम्र को भी देखिए कपड़े बदलना। आप पहले से आ रहे हैं, इसका बल छोड़ हुआ है आप इस शायर को बना सुनना चाहते हैं, आपके वकील की हैसियत से हम रहते हैं, आपके इजहार होगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने खूबसूरत माहौल बनाया। आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हुजूर साहब का। आदेश है तो मैं एक मतलब दो तीन शेर पेश कर रहा हूं। कहता हूं कि जो पेड़ सबको कड़ी धूप से बचाता है, जो पेड़ सबको कड़ी धूप से बचाता है, वो सर्दियों में अलावों के काम आता है। जो पेड़ सबको कड़ी धूप से बचाता है, वो सर्दियों में अलावों के काम आता है। और यहाँ फरेब के कांटों की फसल उगती है, यहाँ फरेब के कांटों की फसल उगती है। तू ऐतबार की चादर कहाँ बिछा, यहाँ फरेब के कांटों की फसल उगती है। तू ऐतबार की चादर कहाँ बिछाता है। और भरोसा तुझ पे करूंगी तो किस तरह है दोस्त, भरोसा तुझ पे करूंगी तो किस तरह है, भरोसा तुझ पे करूंगी तो किस तरह है दोस्त, तू बात बात पे एहसान जो गिरा। भरोसा तुझ पे करूंगी तो किस तरह है दोस्त, भरोसा तुझ पे करूंगी तो किस तरह है दोस्त, तू बात बात पे एहसान जो गिनाता है। और ये शेर पेश करना चाहता हूँ, इसमें पास और साथ का फर्क महसूस कीजिएगा।
कहता हूँ कि तू बात बात पे एहसान जो गिराता है और तू मेरे पास है, इतना बहुत है मेरे लिए। तू मेरे पास है, इतना बहुत है मेरे लिए। तू मेरे साथ नहीं है, ये क्यों बताता है? तू मेरे पास है, बहुत शुक्रिया। तू मेरे पास है, इतना बहुत है मेरे लिए। तू मेरे साथ नहीं है, ये क्यों बताता है? और आखिर चीज पेश करना चाहता हूँ कि मेरा मिजाज बदल दे मेरे खुदा अब तो। मेरा मिजाज बदल दे मेरे खुदा अब तो, जिसे भी देखो बड़ी फायदा होता है। मेरा मिजाज बदल दे मेरे खुदा अब तो। मेरा मिजाज बदल दे मेरे खुदा अब तो, जिसे भी देखो बड़ी फायदा होता है। आपने सुनाया, आपने उनके जज्बात बताए, इसकी वजह से इतना खूबसूरत कराऊंगा आपकी खिदमत में पेश करते गए। मैं चाहता हूँ कि ऐसी माहौल आप बनाएंगे, इंशाअल्लाह शायद अपना कलेजा निकाल के यहाँ कर देंगे। आपके लिए लेकर आओ इस मुशायरे में, एक छोटी सी महफिल में आलिया के जो मुशायरे कराते रहते हैं पूरी दुनिया में, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। शेख साहब इस वक्त फुकराए से यहाँ तशरीफ लाए, जावेद मोहम्मदी साहब बैठे हैं, तुरंत शायर बहुत ही खूबसूरत करते देखेंगे। ये सबसे बरकत में मैं महफिल में आप सबकी तरफ से शुरागा की तरफ से तंजीम की जानिब से उनका खिदमत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और आइए कि ये हवा के मौसम झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मौसम झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते हैं तो कोई और बात हो। आइए इस्तकबाल कीजिए जोरदार तालियों में रेनू मिश्रा का। नमन करती हूँ साहब आपको, आपका आशीर्वाद मैं चाहूँगी। मंच पर स्थापित सूर्य की प्रखर किरणों को मेरा नमन। दर्शकों, आप सबों का सादर अभिनंदन। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी मुशायरा आप लोगों की सक्रियता के बिना सफल नहीं होगा। आपकी दाद न मिले तो मुशायरा वैसा ही लगता है जैसे बिना अदरक की चाय। तो दाद देते हैं एक गजल अब्र उड़ते हैं यहाँ ऐसे ख्यालों की तरह। अब्र उड़ते हैं यहाँ ऐसे ख्यालों की तरह। अब्र उड़ते हैं यहाँ ऐसे ख्यालों की तरह, और छुपता है कहीं चांद सवालों की तरह, और छुपता है कहीं चांद सवालों की तरह। से समाप्त फरमाएं। कांच सा टूटा है दिल, अश्क लहू बन बरसे। कांच सा टूटा है दिल, अश्क लहू बन बरसे। हिज्र की रात डसे पाँव की छालों की तरह, हिज्र की रात चुभे पाँव के छालों की तरह। दिल में तुम अपने जगह दे दो जरा सी मुझको, दिल में तुम अपने जगह दे दो जरा सी मुझको, दिल में तुम अपने जगह दे दो जरा सी मुझको। मैं भी चाहूँगा तुम्हें चाहने वालों। शुक्रिया शुक्रिया। मैं भी चाहूँगा तुम्हें चाहने वालों की तरह। दीद महबूब की हो जाए, तलब मिट जाए। दीद
से हूँ तेरी तमन्नाई मेरी मैनू। मक्का देखिएगा। मुद्दतों से हूँ तमन्नाई तेरी मैनू, मुद्दतों से हूँ तमन्नाई तेरी मैनू। कब से बेचैन पड़ी हूँ मैं ढालों की तरह, कब से बेचैन पड़ी हूँ मैं ढालों की तरह। चांदनी बन के चले आओ उजालों की तरह। और एक दूसरी गजल समाप्त फरमाएं। भीगी हुई आंखों की हसरत पे लिखा जाए, भीगी हुई आंखों की हसरत पे लिखा जाए। जो हारी है अजमत से उल्फत पे लिखा जाए, जो हारी है अजमत से उल्फत पे लिखा जाए। शेर समाप्त फरमाइएगा। कमजोर बड़ा निकला धागा जो था मन्नत का, कमजोर बड़ा निकला धागा जो था मन्नत का। टूटे हुए धागे की किस्मत पे लिखा जाए, टूटे हुए धागे की किस्मत पे लिखा जाए। है मुल्क के लोगों को बेदार अगर करना, है मुल्क के लोगों को बेदार अगर करना। सोए हुए लोगों की गैरत पे लिखा जाए, संगीनों के साए में बेटा मेरा जागा है, संगीनों के साए में बेटा मेरा जागा है। मैं माँ हूँ चलो माँ की हिम्मत पे लिखा जाए, मैं माँ हूँ चलो माँ की हिम्मत पे लिखा जाए। अब कुछ अशारों के साथ मैं अपनी जगह पर जाऊंगी। समाप्त फरमाइए। लोग कुहरे के भरम में रह गए, लोग कुहरे के भरम में रह गए। आसमां के अर्श सब कुछ कह गए, आसमां के अर्श कुछ सब कुछ कह गए। सब्र का देती रही मैं इम्तिहान, सब्र का देती रही मैं इम्तिहान। जख्म सारे आंसुओं में बह गए। और आखिरी शेर सुनिएगा। तुलसी आंगन की लिपट कर रो पड़ी, तुलसी आंगन की लिपट कर रो पड़ी। दर्द सारा हम उसी से कह गए, दर्द सारा हम उसी से कह गए। शुक्रिया। आदरणीय श्री गोपाल